कहीं पे जो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये होता है, तो कहीं पे जो मैरिड लोग जो होते हैं उनमें अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो या फिर उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी पॉर्न एडिक्शन या फिर पॉर्न का एक्सेसिव यूज हो सकता है, या फिर ये अदरवाइज है कि पॉर्न आदमी ज्यादा देखता है तो उसकी वजह से सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है और उसकी वजह से सेक्सुअल रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है। क्या लगता है, मतलब हाँ, क्या ये एग्जैक्टली ये मतलब जो हाँ, हम ये बोलते हैं क्या कि है, कोमड़ी, मराठी में बोलते हैं कि कोंबडे आदि के अंडे, तो आदि उस के तरह अंडा, से ये थोड़ा सा। बराबर बराबर। अभी क्या है अतुल, एक्चुअली क्या होता है, चेंजेस जैसे मैंने बोला कि एडिक्शन के इसके होने के रीजन भी ऐसे हैं। जैसे कुछ सालों पहले ये इजी अवेलेबल नहीं था। दूसरा क्या होता है कि इसको एडिक्ट होने के पीछे और भी रीजंस ऐसे हैं, जैसे तुमने कुछ किताब देखी, या कुछ फोटोज देखे, या कुछ पढ़ा। अभी पढ़ने वाला मटेरियल उतने लेवल तक तुम्हारे डोपामिन को एक्साइटमेंट नहीं करता है जितना एक फोटो करता है। ओके, ये उसके चेंज ऑफ नेचर है। अभी फोटो के अलावा जो अपना एक वीडियोग्राफी है, वो वीडियोग्राफी भी फोटो से ज्यादा अपील करता है। अभी ये वीडियोग्राफी में भी इसमें चेंजेस आए हैं, जैसे कि पहले सिंपल वीडियोग्राफी था, अभी उसके एचडी वीडियोग्राफी और क्या क्या आई नो एलएसडी स्क्रीन ये सब आए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लियरिटी, साउंड, एवरीथिंग इज बिकमिंग वेरी क्लियर। सो अभी ये सब की वजह से भी ये एडिक्शन बढ़ जाता है। अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जैसे रिलेशनशिप खराब है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, और जो इसकी तरह से जा रहा है, तो अभी क्या होता है, जैसे अभी ये शुरू में हो सकता है कि चलो ये मेरा एक डिजायर, सेक्सुअल डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए मैं देख रहा हूं, लेकिन ये देखने के बाद इसका कंटेंट, इसमें जो दिखाया जाता है, वो उससे ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ स्टोरीज दिखाया जाते हैं जिससे इंसान में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस बनते हैं जो कि बहुत जरूरी है। वो मिसकंसेप्शन ये बनते हैं कि उसमें इजी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। द सेक्सुअल थिंग इज वेरी इजीली अवेलेबल, ऐसा ही दिखाया जाता है। और तीसरा क्या होता है, जब मन किया सेक्सुअल एक्टिविटी किया, सो एक सेक्सुअल एक्टिविटी क्या करना है, मन किया, टाइम पास करना। तो एक चीज हमारे लोगों के मन में ऐसी आती है जो कौन देखते हैं कि जब मन चाहा तब सेक्स किया, इट इज लाइक मन किया चाय पी लिया, मन किया सिगरेट पी लिया। तो सेक्सुअल एक्टिविटी को उस नजरिए से लोग देखना शुरू करते हैं, जहां पे हम सेक्सुअल एक्टिविटी को रिलेशनशिप में क्या मानते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री का एक मिलन का, मधुर मिलन का एक इतना उच्च एक्टिविटी है जिसमें जो ऑर्गेज्म आता है, जो किसी और चीज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये हमारे सेक्स में हम ज्ञान देते हैं, बट यहाँ पे अलग सीखते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज इजी, रिक्रिएशनल, ऐसे है। और दूसरा ये भी सीखते हैं कि पुरुष को जब चाहे सेक्स करने का रहता है। तीसरा, स्त्री जो है ये एक सेक्स के लिए यूज करने वाली ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे मिसकंसेप्शन उनके बनते हैं, और ये चीज बनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि सब तरफ ऑन में यही दिखाया गया है और ये बिहेवियर ऐसा नॉर्मल है। तो क्या होता है, कभी कभी ये देखने के बाद ऐसा बर्ताव सोसाइटी में कुछ लोग करते हैं और उनसे उनको तकलीफ भी हो सकती है। सो जहां पे वो देखते हैं वो यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं। अभी सेक्स इन द सोसाइटी इज डिफरेंट। जो पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है, जिस तरह से दिखाया जाता है, वो नहीं है, यहाँ पे अलग है एक चीज। और जितना इजी वो दिखाते हैं, इट इज नॉट दैट इजी, द एक्ट इज नॉट दैट इजी। इसके लिए तो हमारे पास कितने लोग आते हैं, सर मैं कर नहीं पा रहा, सर हो नहीं रहा है कि नहीं, या बहुत सारे लोग अपनी शिकायत लेके आते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज भी उनको मिसकंसेप्शन में जाती है।
हाँ, अभी ये जिस तरह से तीनों मिसकंसेप्शन होते हैं, यही मिसकंसेप्शन लेके वो अपने निजी जिंदगी में अपने वाइफ के साथ ये सब चीजें करना चाहती है। अब ये मिसकंसेप्शन, उसके साथ एबनॉर्मलिटी अलग बात है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे वाइफ बेचारी आई थी कि सर ये बहुत पॉर्न देखते हैं और पॉर्न में जो जो करते हैं मुझे कराने के लिए बोलते, जी सर मैं ये नहीं कर सकती, इस इंसान को डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। अभी सेक्स एक्टिविटी जो है दोनों के सम्मति से हो रहा है, दोनों के प्लेजर के लिए, किसी एक के प्लेजर के लिए नहीं है। तो ये पॉर्न से इतनी सारी मिसकंसेप्शन आने के बाद डेफिनेटली कुछ लोग एकदम अपने निजी जिंदगी में एकदम परसिस्टेंट रहते हैं, नहीं ये करना ही है। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, बीवी ऐसा नहीं करती है, ये ऐसा नहीं करता है, छोड़ दो, क्या है यही देखते रहो। तो फिर क्या होता है, दोनों के बीच का जो वार्मथ है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ये अवॉइडेंस बिहेवियर बन जाता है। ये नहीं करते क्योंकि उनको जो करना चाहते हैं वो नहीं करते, और जो नॉर्मल इसी में है कभी कभी मजा नहीं आता। अभी ये नॉर्मल इसी जो कंसेप्ट है वो बहुत अलग है। अभी पोर्नोग्राफी में मॉडल देखोगे एकदम मॉडल से, है ना। अभी यहाँ पे हमारी जो बीवी 10 साल से है, वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। ओके, ये भी एक दिमाग में उनके जाता है कि अरे सेक्स करना है तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट के साथ करना है, तो अगेन ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो कौन से इतने मिसकंसेप्शन बनते हैं तो उनकी एक लंबी लिस्ट ही हो जाती है। तो डेफिनेटली जो ज्यादा पॉर्न देखते हैं ना, उनकी निजी जिंदगी में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले, ये 100% है। अब ये छोटे 2-4 चीजें प्रॉब्लम्स मैंने बताई, और लिस्ट हम बता सकते हैं, राइट। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया है। यहाँ पे जो हमारे दर्शक है उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिंपल एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये हिंदी मूवी की तरह ही होता है। जैसे हम हिंदी मूवी में देखते हैं कि शाहरुख खान को प्यार हो गया, उसने गाना गाना चालू कर दिया, रास्ते पे डांस करना चालू कर दिया, तो उसके साथ में और जो रास्ते पे लोग होते हैं वो उसके साथ में डांस करते हैं, उनको वही सभी स्टेप्स आते हैं जो ये शाहरुख खान के आते हैं। तो ये जैसे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वैसे ही जो हम पॉर्न में देखते हैं वो हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता है, या फिर कुछ हद तक वो हो सकता है विद कंसेंसस, दोनों के कंसेंसस से हो सकता है। लेकिन आप उस तरह से अगर आप चाहेंगे, अगर शाहरुख खान की मूवी की तरफ आप अपना लाइफ चाहेंगे तो वो जैसे नहीं हो सकता है। वैसे ही पोर्नोग्राफी में जैसे सेक्स होता है वो रियल जिंदगी में नहीं हो सकता है। कुछ हद तक वो खुद को स्टिमुलेट करने के लिए, या फिर जैसे सर ने बोला कि एक थोड़ा सा रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज करने के लिए कभी कभार वो जरूरी है। लेकिन अगर करते वक्त वो सब आप आपके बेडरूम में लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप जो है वो खराब होने वाली है। सर अतुल, आप जो, इसमें हाँ बोलिए इसमें बोलिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मूवी का एग्जांपल दिया है, दैट इज वेरी वेरी राइट एंड करेक्ट। अभी ये इंडस्ट्री है, ये पॉर्न बनाने वाले डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, उनके सब ये है ना, तो इसमें से ये लोग पैसा कमाते हैं। तो इसका इंडस्ट्री का अगर अपन देखते हैं तो 97 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, अपने बॉलीवुड से भी ज्यादा बजट है, समझे कि नहीं। तो वो लोग तो पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन कॉमन मैन उसमें फंस जाता है, ऐसा होता है। प्लीज गो अहेड। डेफिनेटली। और जैसे ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में जो मतलब यूथ वाले यूजुअली आ जाते हैं कि हमारा साइज उतना नहीं है, हमारा टाइमिंग उतना नहीं है, तो उन्होंने ये समझ लेना चाहिए कि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि फिल्मों में हमें राक्षस दिखाए जाते हैं, या फिर फिल्मों में ऐसे कुछ तो बड़ी ऑब्जेक्ट दिखाए, वो एक्चुअल में बड़ी नहीं होती है, वो टेक्नोलॉजी यूज करके वो बड़ा किया जाता है। तो उसी के हिसाब से वो जो हमें साइज दिखा जाता है या जो दिखाया जाता है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके दिखाया जाता है। जो दूसरा मिसकंसेप्शन है कि वो जैसे आधा घंटा चलता है, पौन घंटा चलता है, वैसे हमारा नहीं चलता है, तो उसमें भी वो पार्टली वो रिकॉर्डिंग करते हैं। एक ही शूट में वो पूरा रिकॉर्डिंग नहीं होता है, वो पार्टली 2-3 इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको एक साथ करके वो 1 घंटे का या फिर आधा घंटे का, पौन घंटे का वो बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी एक जो मिसकंसेप्शंस है, बिलीफ है, ये लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं कि इतना साइज होना चाहिए,
या फिर इतना देर चलना चाहिए, तो वो रियल लाइफ में नहीं होता है, तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये सब चीजें लोगों को आने चालू हो जाती है।